आपके दरमियान मौजूद हूँ और खुदा ने आज शाम ये मुमकिन किया कि जो प्रोग्राम बड़े अरसा से बेटा पास्टर वकास अरेंज कर रहे थे, आज उसके तकमील का दिन है कि आज वो उसकी जो डिजायर है वो खुदा ने पूरी की। और खुदावन ने मुझे आपके दरमियान अपने नाम को जलाल देने के लिए, अपना जिंदगी बख्श पाक कलाम बांटने के लिए भेजा। मैं इस बात के लिए भी खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज कितनी जिंदगियां खुदा के पास मोजज़ा लेने के लिए आई है, वो जरा अपना हाथ तो खड़ा करें। ओ प्रेज़ गॉड, तमाम लोग मोजज़े के लिए खुदावन की प्रेजेंस में आए हैं। कितनी जिंदगियां शिफा लेने के लिए आई है। हालेलुया। वो तो यीशु मसीह के नाम से आप पर वैसे ही बरकत ठहर गई है, आप शिफा पा चुके हैं यीशु के नाम से। और आज कितनी जिंदगियां बाइबल मुकद्दस के साथ, कलामे मुकद्दस के साथ खुदा के पास आई है ना। मनु हाथ नजर आते पे ने बाइबल मुकद्दस कोई नहीं जे नजर आती पई। जो बाइबल मुकद्दस के साथ आए हैं वो अपना हाथ आलम बाला की तरफ यानी खुदावंद की तरफ अपना हाथ उठाए बाइबल वाला और इसे लहराए। और जिन्होंने आज किताब मुकद्दस को थामा है, मैं चाहता हूं कि मैं उनको बरकत दूं, वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाए, मैं उनको बरकत दूं। और प्रेज़ गॉड, इतनी बड़ी कलीसिया में, इतनी बड़ी तादाद में, और चंद लोग हैं जिनके पास खुदा का पाक कलाम है। या तो पास्टर्स हैं, या तो मुबश्शिर हैं, या क्वायर की बेटियां हैं यहाँ की, और या फिर खादमीन के घराने में से है जो आज किताब मुकद्दस के साथ है। वो जरा अपना हाथ ऊपर करें। प्रेज़ गॉड। बेटा अपने कलाम को थामा है, याद रखिए खुदा ने आपको थाम लिया है। ओ प्रेज़ गॉड, यही ईमान है। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज जितनी जिंदगियों ने आपके मुकद्दस पाक कलाम को थामा, मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद इन तमाम जिंदगियों को आलम बाला का दरवाजा खोलकर बड़ी बरकतों से नवाज़े। खुदा बाप, मैं मिन्नत करता हूँ, इन्होंने तेरे कलाम का लिहाज रखा है, और जो तेरे कलाम का लिहाज रखते हैं खुदावंद वो शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकते। आज मेरी बेटियां, मेरे बेटे जिन्होंने तेरे कलाम को उठाया है, खुदावंद इनकी जिंदगियों में से हर एक बीमारी को उठा ले। और आज ये जाने कि कलाम को उठाने से कितनी बड़ी बरकत जिंदगी में आती है। और खुदावंद जो लोग आज किताब मुकद्दस के बगैर तेरे पास आए हैं, इनको भी किताब मुकद्दस उठाने का फज़ल अता फरमा यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखिए, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अनएजुकेटेड हैं, हमारे पास हम पढ़ नहीं सकते, तो हमें किताबें मुकद्दस उठाने की क्या जरूरत है। मैं 15 मिनट का सरमन आपके दरमियान रखूंगा, टाइम को मलूज़े खातर रखते हुए। वो अपने अंदर एक गुमा करते हैं कि हमें किताबें मुकद्दस पढ़ना नहीं आती, तो हम इसको उठाए क्यों। और कलाम भी पास्टर ने सुनाना है, हमें बाइबल मुकद्दस उठाकर खुदा के घर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, वो लोग जो हैं वो अभी तक गुमराहियों का शिकार है, जो किताबें मुकद्दस को नजरअंदाज करते हैं। वो लोग अभी तक जहालत में मुब्तला हैं, जो खुदा के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देते। और लोगों में हम दावा क्या करते हैं जी कि खुदा का कलाम जो है जी वो चिराग है और रोशनी है, ये दावा हम करते हैं जी। मैं अपने बुजुर्गों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं, मैं इनकी सिर्फ 5 मिनट की तवज्जो चाहूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि आप जब तवज्जो करेंगे तो फिर मुझे खुदा का कलाम सुनाते हुए बड़ी खुशी महसूस होगी कि आप खाली मोजज़े के लिए नहीं आए, बल्कि आप कलाम के भी भूखे और प्यासे हैं। बयान करते हैं कि हम कलाम के बारे में बड़ा नॉलेज रखते हैं कि खुदा का कलाम हमारे लिए चिराग है, खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी है। फिर लोगों में नमूदो नमाइश करते हैं कि खुदा का कलाम रूह और जिंदगी है। खुदा का कलाम रूह की तलवार है। हालेलुया। जब रूह की तलवार है
तो आपकी जिंदगी में इस वक्त बीमारियां क्यों है? जब कलाम रूह की तलवार है तो आपके घरों के हालात क्यों तब्दील नहीं हो रहे? जब कलाम रूह की तलवार है तो आप सरफराजी को हासिल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कलाम के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। बहुत सारे लोग क्या होता है, जब खादम कलाम पेश करता है तो कुछ जवान उठ के बाहर जाते हैं, 2-3 मारवन दे केटू दे सिगरेट ठोक देने, फिर वहिंदे ने कलाम मुक्या कि नहीं मुक्या। कई बार जाकर गरोली जी बना के रख के बह रहे हैं। बहुत सारा नशा करने के लिए उठ के बाहर चले जाते हैं। और दाऊद ज़बूर 85 में फरमाते हैं, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा जी। अगर आपने कलाम को ध्यान से सुनना है तो याद रखिएगा, आज आपके घरों के हालात तब्दील हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप कलाम को पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आप बीमार नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये उस वक्त आपकी जिंदगी में पॉसिबल होगा जब आप खुदा के पाक कलाम के साथ अपना ताल्लुक कायम रखेंगे। ये भी हम जानते हैं कि खुदा का पाक कलाम हथौड़े की मानित है। बहुत सारी हम कलाम मुक़द्दस के बारे में बड़ी बड़ी गहरी चीजों के बारे में जानते हैं, पर कलाम उठाते हुए हम क्यों शर्माते हैं? क्यों किताब मुक़द्दस के बगैर हम खुदा के घर पर आते हैं? इतनी बड़ी मैंने देखा, मैं बड़ा फेडअप हुआ। इतनी बड़ी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किताब मुक़द्दस के बगैर आए हैं। कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि कैसे हमारे हालात तब्दील होंगे, हम कैसे खुदा की मार्फत को हासिल कर सकते हैं, कैसे हम शिफा को हासिल कर सकते हैं। खुदा का पाक कलाम हमारे लिए कवानीन और हमारा चाल चलन हमें बयां करता है कि हमने कलाम के मुताबिक उसके कवानीन को और उस चाल चलन को अपनाना है तो खुदा हमें जरूर बहाल करेगा। होशिया के बारे में हम सीखते हैं आज। होशिया नबी के बारे में कौन कौन जानता है? जरा वो अपना हाथ तो खड़ा करे। प्रेज़ गॉड। खुदा यहाँ पे मौजूद है। इंज नहीं करना बाय बाय, अजय मेरे बाय बाय नहीं, मैं हुणे को जावागा, हाथ उधर बाय बाय। होशिया, होशिया की किताब में से आज हम सीखते हैं, होशिया के सहीफा में से। मेरे साथ जरा खोलिए पुराने अहदनामा में से होशिया चैप्टर नंबर 14, 14वां बाब, और उसकी पहली आयत से मैं तलावत करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। नबी क्यों तबलीग कर रहे हैं इस बात की? अहले यहूद के दरमियान वो अहले यहूद के लिए इल्तिजा कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि बनी इस्राइल कौम जो थी वो बिगड़ चुकी थी। उन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज नहीं रखा, खुदा के पाक कलाम को उठाना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने और मबूदों की प्रस्तिश और पैरवी शुरू कर दी। और होशिया बनी इस्राइल के लिए इल्तिजा करता है और वो फरमाता है, इसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, ऐ इस्राइल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या लाजी। किसकी तरफ रुजू लेके आना है? कहे बाबे को नहीं टोर जाना। नबी तबलीग कर रहे हैं कौम बनी इस्राइल के दरमियान जिंदा खुदा की, क्योंकि उनकी रवशें, उनका एटीट्यूड, उनका चाल चलन खुदा के बरखिलाफ हो गया था। और होशिया ने अहले यहूद के लिए इल्तिजा की और वो अहले यहूद से मुखातिब हुआ है, ऐ इस्राइल, खुदावन अपने खुदा की तरफ रजूला, क्योंकि तू अपनी बदकिरदारी की वजह से गिर गया, अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गया। अब एक रास्ता है, क्या लेकर जी? इसके आगे एक लफ्ज लिखा है, क्या लेकर जी? अगर आपने इस वर्ष को खोला है तो जरूर इसको अंडरलाइन कीजिए। नबी तबलीग कर रहा है कि तू अपनी बदकिरदारी के सबब से, बुरी रफ्शों के सबब से, बुरे अमाल के सबब से क्या हो गया जी? गिर गया है। और एक ही जरिया है जो दोबारा खुदा के साथ तुम्हारा
मेल और मिलाप मजबूत कर सकता है। एक ही जरिया है जो तुम्हें बहाल कर सकता है, एक ही जरिया है जो तुम्हें शिफा दे सकता है, एक ही जरिया है जो तुम्हें निजात के करीब लेकर आ सकता है, एक ही जरिया है जिसको उठाने से तुम्हारी बदकिरदारियां माफ की जाए। होशिया नबी ये तबलीग कर रहा है कि तू बदकिरदारी के सबब से क्या हो गया है, गिर गया है। कलाम लेकर, क्या लेकर, जिन्हों तुसी आंदे हो रूह दी तलवार, रूह दी तलवार तुसी घर छड्ड आए हो, आप ही की लैन आए हो जी। ये पादरी साहब लत्ता दी दर्द नहीं जानती, कलाम लेकर आएंगे तो ये लानतें, ये बीमारियां, ये मुसीबतें, ये बदकिरदारियां खुदा हमारी क्या करेगा, मुआफ करेगा। और होशिया खुदा के पाक कलाम की तबलीग कर रहा है कि पाक कलाम लेकर जब आप खुदा की तरफ रजू करेंगे तो वो तुम्हारी बदकिरदारियों को क्या करेगा, मुआफ करेगा, दूर करेगा, और फजल से आपको क्या करेगा, कबूल करेगा। नबी तबलीग कर रहे कि बदकिरदारियां, बुरे अमाल, बुरी रविशें सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाक कलाम को उठाने की वजह से दूर होती है। घरों के हालात खुदा के पाक कलाम को उठाने की वजह से तब्दील होते हैं। शिफा का काम जो है वो खुदा का पाक कलाम उठाने की वजह से ज़हूर में आता है। और ऐसे ही अहले यहूद ने कलाम को सुनना पसंद नहीं किया, उन्होंने और मबूदों को और अजनबी मबूदों की पैरवी करनी शुरू कर दी, उनकी प्रस्तुत करना शुरू कर दी। बुरे रवशों को उन्होंने चलाओ किया और वो खुदा से दूर हो गए। जब जब उन्होंने खुदा के हजूर उसके पाक कलाम की नाफरमानी की, तब तब बनी इस्राइल कौम कभी तो कैद में, कभी मुसीबत में, कभी दुख में, कभी परेशानी में मुब्तला हो जाती थी। और जब वो खुदा के पाक कलाम को सुनते थे, खुदा को पुकारते थे, खुदा की तरफ रजू करते थे, तो खुदा उनको हर एक मुसीबत से रिहाई बख्शता था। और ऐसे ही होशिया नबी जिंदा खुदा के पाक कलाम की मुनादी कर रहे हैं कि अगर आप बहाल होना चाहते हैं तो अपने बीच में से अजनबी मबूदों को दूर कर दो। जरा देखते हैं शरीयत की किताब में से, देखते हैं जरा, मेरे साथ खोलिए शरीयत की तीसरी किताब में से। जिसके पास ये खोलने मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ अटैच है। शरीयत की तीसरी किताब, एहबार की किताब, चैप्टर नंबर 19 एंड वर्स नंबर 31, 31वीं आयत जरा देखते हैं। जरा खोलिए, सैमुअल स्टैंड बाई रहिएगा मेरे साथ। एहबार की किताब, एहबार की किताब 19वां बाब और उसकी 31वीं आयत को जरा खोलिए, मेरे लिए तिलावत कर दीजिए ताकि मैं अपने लोगों को इसके बारे में कुछ सिखा सकूं। जो जिन्नात के यार हैं, हालेलुया, जो जिन्नात के यार है, और जो जादूगर हैं, और जो जादूगर हैं, यहां पर भी है, तुम उनके पास ना जाना। तुम उनके पास, किनके पास नहीं जाना, जादूगरों के पास नहीं जाना, जिन्नातों के यारों के पास नहीं जाना जी, और ना उनके तालिब होना, और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको नजिस बना दें। वो तुम्हें नापाक कर देंगे, वो आपको नाराज कर देंगे, वो आपको आलूदा कर देंगे, वो आपको नजिस कर देंगे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। यहाँ पर वो अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा है कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और ऐसे ही मुकद्दस होशिया बनी इस्राइल कौम के दरमियान कलाम की मुनादी कर रहे हैं कि तुमने खुदा के हजूर कलाम को थामना पसंद नहीं किया, तुमने खुदा के हजूर इस कलाम की फरमाबरदारी नहीं की, बल्कि खुदा के हजूर कभी गैर मबूदों के पास जाकर, कभी फहाशी में, कभी बुरे अमाल को अपनाकर तुमने कलाम की अजमत को बवाल किया है। इसलिए तुम बदकिरदारियों के सबब से
खुदा के हुजूर से खारिज होगे। हालेलुया। और कौन से अमल करने से हम खुदा के हुजूर में से खारिज होते हैं? खुदा को सबसे ज्यादा नफरत है जब हम गैर मबूदों के पास जाते हैं, जब हम जिन्नातों के यारों के पास जाते हैं, जब हम सियाणों के पास जाते हैं। बड़ा पहुंचे होया ही बाबा, चल उस बाबे को चलिए, तेनू औलाद नहीं ना होंदी। वो बाबा इंज दा लोटा घुमाएगा, पहला बाबा घूमेगा, बाद तू घूमदी रहेगी, ते तेरी की हो जाएगी? की हो जाएगी? औलाद। मेरे पास ऐसे इस्लामाबाद में एक जोड़ा आया, उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, ये पानी वो जिसमें से पानी टूटी और नल्स की, वो बेसन के ऊपर जो लगती है। जब मैंने उनके लिए दुआ स्टार्ट की तो ओदा बंदा भी खेडन लग पिया, तो ओदी बीवी भी खेडन लग पई। खुदावंद ये माजरा क्या है? ये तो मसीही लोग हैं, बंदा भी खेडदा पिया, चीखा मारदा पिया, बीवी भी चीखा मारदी पई। जब वो उस लानत से रहाई उन्होंने पाई तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पास्टर साहब, हम वेल एजुकेटेड फैमिली है, हमारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, पर हमारी औलाद नहीं हो रही थी। तो किसी ने हमें कहा कि फलानी जगह जाओ जी, इन्ने मंगल, उथे जाके तू ही चिराग बत्ती करो तो तुम्हारी औलाद हो जाएगी। मैं कितनी देर हो गई है जी? 9-10 महीने हो गए ने। औलाद होई है? आंदे ने नहीं हुई। मैं क्या हुई है? आंदे नहीं भाई साहब नहीं हुई। मैं उथों लैन तुसी बेबी गए हो ते तुहाडे विच आ बाबा गया है। औलाद होई है, यानी कि जेड़े बाबे दी ओ प्रस्तिश करते पे सन, बाबा ही उन्होंने चबड़िया। और इस्राइल का खुदा इंसान की रफ्शों से वाकिफ था, अहले यहूद की रफ्शों से वो वाकिफ था कि इन्होंने उसके हजूर में बदकिरदारियां की है, इन्होंने उसके हजूर में उसके पाक कलाम को रद्द किया, बल्कि इन्होंने अपना स्वरूप भी चेंज कर लिया। मैं एक दिन गुजर रहा था तो मैंने एक लड़के को देखा, जवान लड़का, बड़ा प्यारा सा, खुदा उसको बरकत दे, सुन भी रहा होगा। चौवां पासे टेंड ते एक पासे पफ। मैं उन्हें प्यार दे लगा तो मेरा हाथ ही विचों लंघ गया, अगे जाके अड़ गया। मैं वेख्या चौवां पासे टेंड जी, क्या ये नवा स्टाइल है जी, वन पफ स्टाइल है जी। मैं बड़ा परेशान हुआ उसकी तरफ देखे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या बताता है। अगर हम कलाम को उठाएंगे तो खुदा की मर्जी को जानेंगे, जब खुदा की मर्जी को जानेंगे तो तपाली तेरे घर में ना चाहती, वो उस वक्त आपके घर पर मुसीबतें आती है जब आप कलाम को नहीं पढ़ते, इसकी अहमियत से आप वाबस्ता नहीं होते, फिर मुसीबत आती है। जरा मेरे साथ एहबार की किताब में से देखे, जरा एहबार 19वां बाब और उसकी जरा 26वीं आयत पढ़े। आ सुनिया जे मेरे नाल थी, मेरे भरा हो तो मेरे बुजुर्गो, तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना। जरा तुसी बाहर जाते हो बारबीक्यू खान वास्ते, अपने लो तुसी बड़ा स्टाइलिश बनते हो जी, असी बड़े स्टैंडर्ड दे आ। बारबीक्यू खान जाते हो, लैग पीस जड़ा खाते हो कुकड़ी दा, ओदे विच खून लगा हुंदा है, तुसी खा जाते हो। प्रेज गॉड। ओ सी ओ की कलाम आंदा पे, तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना, और ना जादू मंत्र करना, और ना जादू मंत्र करना, ना शगुन निकालना। शगुन जानते हो केड़ा? एक कलाम आंदा पे, ऐ इस्राएल तू अपनी बदकिरदारी के सबब से क्या हो गया? क्या शगुन ना निकालना। तुम अपने सर के गोशों को, एक मिनट यहाँ पे ब्रेक लगाओ भाई। शगुन के बारे में सीखते हैं। मैं एक जगह पर गया, पूरी मिनिस्ट्री मेरे साथ थी। अज इंज दी साडी माई उठी है, खुदा दी उम्र दराज करे। इंज दी माई सी, उन्हें तीसरे मंजिल तो आना सी थल्ले, ते गर्मी कह रहा दी, ते रंग तुहानू पता मेरा किड्डा गोरा है, ते असी शिकल दोपहर च उन्हें सानू बाहर खिलार छड़िया। मैं क्या सानू अंदर जान दो, उतो पसीने चौड़ पे। नहीं नहीं अम्मा आ रही है उतो, अम्मा उतो आ रही है, उन्हें तुहानू वेलकम करना। विम दी बोतल नहीं होती एडी लम्मी पीले रंग दी, अम्मा दे हाथ च अंजन कर दी कम दी अम्मा आई। वो मैं क्या ये केड़ा वेलकम करना, ना कोई हार है ना कोई माल है, ये जी तेल चोना है। ओ प्रेस गॉड, मैं बड़ा हिलिया,
ये कौन सी रस्मात है, जबकि तेल से तो नबियों को मसा किया जाता है। हालेलुया। तेल से बादशाहों को मसा किया जाता है, तेल से कायनात को मसा किया जाता है। ये तेल की फजीलत है। एक जड़ा नवा तेल है जड़ा पैरा दे विच रोड़ी आउंदे, ये हिंदुवाना रस्मात है जो जादूगरों की वर्शिप करते हैं। ये वो रस्मात है। आपके भी घर पे जो कोई कुड़ी मुंडे दा तुसी ब्याह तय कर दो, आ रहे ने जी जी आ रहे ने, तेल चोवो जी तेल चोवो। ये वो रस्म है। आप कलाम को बातिल कर रहे हैं, आप खुदा के आयन को पमाल कर रहे हैं, आप खुदा की पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। जब आप खुदा की पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं तो आपके घरों के हालात कभी चेंज नहीं होंगे। हालेलुया। आपके जिंदगियों में कभी शिफा का अमल जारी नहीं होगा। हुण भाई अगे ओ एक भैन आई, हाँ दी पादरी साहब पूरी रात तुहानू फोन करती रही, तुहाडा नंबर बंद रहा। फिर मेरी जड़ी सी सस ओ उठी, बच्चा पूरी रात रोंदा रहा। सत ओने लाल मरचा नहीं मारिया मेरे बच्चे दे सिर ते। बादो जो उन्हें साड़िया तो इंज अग निकली, फिर असीं उहदे उत्ते जुत्तियां भी मारिया। इन्नी इनू नजर लगी सी साडे बच्चे। ये क्या है जी? शगुन। कई तीलियां ही वार छड़ दे, उन्होंने मरचा नहीं ना लभ दिया। वो आंदे ने 7 तीलियां ही वारो। वो 7 नूं कट्ठिया करके जो अग लग वैसे निकलती है। वेख्या कितनी नजर लगी सी। वो इसके बारे में मुझे और आपको सिखाता है कि तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना, और ना तुम जादू मत्थर करना, और ना तुम शगुन निकालना। मसीही कौम शगुन निकालने वाली कौम नहीं है। मसीही कौम को खुदा का पाक कलाम डिलीवर किया गया। वो कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, वो कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी है। और जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो क्या देखेगा? ये सुलेमान फरमाता है, कलाम हमारा नस्बुलाइन है। कलाम के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है। और जब हम इन रस्मात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो फिर हम खुदा का मजाक उड़ाते हैं। जी आगे पढ़िए। तुम अपने अपने सर के गोशों को, हाँ तुम अपने अपने सर के गोशों को जड़ा बांदर कटिंग करवाते हो गोल जी। अब अपने बाला दी ये छोटा इनू बड़ी सोहनी लगती तुम्हारा कटिंग गोल जी कि प्याला जी नू प्याला कटिंग आंदे ने ओनू कोला कटिंग। ये सही नाम है। एक की करवाए जी मैं अपने बच्चे का कोला कटिंग कराना। और वो जवान जिसने 1 पफ रखा था, ये खुदा का पाक कलाम है जो आपको हंसते हंसते एक बड़ी बरकत अता करता है। हालेलुया। कि तुम अपने सर के गोशों के बालों को काट कर गोल ना बनाना जी, और ना तू अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। जड़िया दाढ़ी के कोने इत्थे निक्की जी मक्खी ਉਹ कदी कदी उड़ के इत्थे टुर जाती, कदी थले आ जाती। कई है कलमा उन्होंने इंज होंदियां जिस जराबा टंगिया ने। वो आपने देखा स्वरूप, ये एक मसीही का स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप कलाम के मुताबिक स्वरूप नहीं है। फिर असी आने खुदा तू तो साडी दुआ ही नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता? इत्थे रहंदी। खोल यार युसाया दी, युसाया का सहीफा चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 15 खोलिए। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने अपनी मर्जी को जाहिर किया। युसाया का सहीफा पहला बाब और उसकी 15वीं आयत खोलिए। जड़े आंदे ने साडे वाली तो खुदा ने कान नहीं बंद कर लेने। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, हाँ जी, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। ओ हालेलुया। मैं तुमसे क्या करूंगा? इस्राएल का खुदा आंदा तुसी भावे जिन्नियां मर्जी देगा चणिया दिया दवो, भावे जिन्नियां मर्जी दा यकिया पादरियां नू दवो, भावे जिन्ना मर्जी चर्च च मार्बल टैला लवा दो, अगर तुम बदकारी के जुमरा में हो, अगर तुमने मेरे कलाम का लिहाज नहीं रखा, अगर तुम गुनाह आलूदा हो तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं है। जब तुम मेरे कहने पर, लूका 6:46 में लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन और युसाया की मार्फत वो कलाम करता है। हाँ जी, हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, हाँ जड़े आंदे ने पादरियां नू बुलाया सी, आप भी बड़ी दुआ कर रहे हैं। पादरियां दी पूरी दुआइया टीम नू भी बुलाया सी।
हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। इसराइल का खुदा कलाम में अक़दस में फरमाता है, जिसको आप नहीं उठाते, जब वो नहीं सुनेगा, जब वो अपने आसमान को नहीं खोलेगा, तो उस वक्त तक आपके लिए बहाली नहीं आएगी। और यशायाह की मार्फत वो कलाम करता है, हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। क्यों? तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। तुम्हारे हाथ तो क्या है जी? कैसे खून आलूदा हुए? गैर मबूतों के पास जाकर बुरी रफ्शों का चलाव करके, बुरे कामों का चलाव करके, जादूगरी के जुमरा में मुलव्वस होकर जब हम नजिस हो जाते हैं, जब हम नापाक हो जाते हैं, तो ना तो साढ़े चढ़ावियां नूं पसंद करदा है, ना वो हमारी दुआओं को सुनता है, बल्कि उसने एक चीज हम पर ठहरा दी कि तू अंदर आते वक्त भी लानती और बाहर जाते वक्त भी क्या होगा? लानती होगा। सो आज चर्च कलाम के मुताबिक जब आप कलाम को उठाएंगे, जब आप कलाम को पढ़ेंगे, तो आप खुदा की मार्फत को हासिल करेंगे, आप खुदा की मर्जी को हासिल करेंगे, आप खुदा की पॉलिसीज को, खुदा के आइन को आप जानेंगे। और जब आप खुदा को जान जाएंगे तो फिर आप आलम बाला की तमाम बरकत से नवाजे जाएंगे। हालेलुया। और ऐसे ही हौसिया ने ये तबलीग की लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए कि खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या लाओ? रजू लाओ। क्योंकि है इस्राएल, तू अपनी बदकिरदारी के सबब से क्या हो गया है?